नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्सेलिया सॉल्यूशंस या एक्सेलिया सॉल्यूशंस। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, एयरलाइन और एयर ट्रांसपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। इसकी वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप इनकी वेबसाइट देख रहे हैं, एयरपोर्ट और एयरलाइन ड्रिवन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इनके क्लिक करते हैं और सॉल्यूशंस पे, तो ये पैसेंजर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कार्गो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और एयरलाइन इंडस्ट्री के अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवमेंट से रिलेटेड हो। अगर आप इनके कस्टमर्स में देखोगे, तो इनके कस्टमर्स में ये 200 से भी ज़्यादा एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं। पैसेंजर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ पैसेंजर किस किस कंट्रीज में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको एयरलाइंस के भी नाम दिखेंगे। सिमिलरली आप कार्गो पे क्लिक करोगे तो आपको कार्गो लोकेशंस भी दिखाई देंगी बहुत सारी। चलते हैं सीधा स्किनर पर, देखते हैं स्किनर क्या बता रहा है। एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 2340 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 188 है। स्टॉक भी जो है वो 19.8 है, जबकि इंडस्ट्री भी 35.7 है। तो अभी भी स्कोप है काफ़ी अच्छा। कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी थोड़ी बहुत देते हैं। फेस वैल्यू 10 है, यानी कि अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है एक बार भी। ये एक हो गया क्विक ओवरव्यू। क्या करता है एसिलिया सॉल्यूशंस? ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ग्लोबल एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री को। तो अगर आपकी थीम, आपकी इन्वेस्टिंग थीम में टूरिंग, ट्रैवलिंग, एयरलाइंस, मूवमेंट ये आता है, चाहे कार्गो सॉल्यूशंस ही हो, तो एक्सेलिया सॉल्यूशंस आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब देखते हैं कि की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो फाइनेंस सॉल्यूशन से आता है 78%, यही इनका मेजर चंक है। कमर्शियल सॉल्यूशन से आता है 4%, इंडस्ट्री इन ऑडिट सॉल्यूशन से आता है 17% और कार्गो सॉल्यूशन से आता है 2%। जियोग्राफिकली काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। एशिया पैसिफिक से आता है ऑलमोस्ट 30%, मिडिल ईस्ट से 18%, अमेरिका से 33% और यूरोप से 20%। काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास है। इन्होंने यहाँ देखो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 बिलियन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई थी, 70 मिलियन कार्गो टन्स का इन्होंने ट्रांज़ैक्शन किया था और 250 से ऊपर एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं और 400 प्लस ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स हैं और बहुत अलग-अलग है इनके पेपर यूज़ मॉडल है। इनके क्लाइंटेल आप देखोगे तो एवियानका, ब्रिटिश एयरवेज़, ब्रसल एयरवेज़, कैथे पैसिफिक, डेल्टा, एमिरेट्स, एतिहाद, यूरोविंग्स, फिन एयर, फ्लाई दुबई, गरुड़ इंडोनेशिया, लुफ्तांसा, कतर एयरवेज़ और भी बहुत सारी। रिस्क क्या बता रहे हैं स्किनर हमको कि इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उन्हीं से 40% 44% रेवेन्यू आता है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है ये। और टॉप 6 से 10 के बीच में है, उनके उनसे आता है 23% और रेस्ट से आता है 33% कॉन्ट्रीब्यूशन। ओनरशिप पे देख लेते हैं। इनका मर्जर हुआ था मर्सिटर के साथ 2017 में और उसके बाद 2019 में इनको वेस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने एक्वायर कर लिया था। तो ये हो गया क्विक ओवरव्यू। हम आते हैं क्वार्टरली शीट पे, देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का हल्का आ रहा है कोविड के बाद और आप देख रहे हो कि स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है। लेकिन आप सेल्स में देखोगे तो सेल्स में आपको इंक्रीज दिखाई दे रहेगा कि हाँ, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री पिक कर रही है पोस्ट कोविड के बाद। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे आप क्वार्टरली बेसिस पे तो स्टेबल है, बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज भी नहीं है, ज़्यादा डिक्राइज भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड के बाद से रिकवरी है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस है। अभी हम एनुअली भी देखेंगे, सेम स्टोरी है नेट प्रॉफिट की। तो सीधे चलते हैं ईयरली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पे देखोगे तो 2012 में 219 करोड़ का था और 2012 में 219 करोड़, तो 2019 में 433 करोड़ और जून 2023 में 469 करोड़। तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ से कोविड के बाद से डिप आया था, आप देख पा रहे हो 412, 290, 368 और 469। तो वापस पिक कर लिया है इसने, जहाँ से इसने कोविड प्री कोविड लेवल से ऊपर आ चुका है, जहाँ इसने ड्रॉप किया था। सेम स्टोरी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई देगी। 150 करोड़ था, उसके बाद डिप होना शुरू हुआ। कोविड में इनको इम्पैक्ट आया अच्छा खासा, क्योंकि मूवमेंट नहीं था, लॉकडाउन्स थे। अब इन्होंने वापस पिक कर लिया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134, 186 अपने ऑल टाइम हाई के पास है। सबसे अच्छी बात है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर कोई 30 से 40 के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो बहुत ही हेल्दी माना जाता है। कोविड के डिप के बाद भी ये 29% पर ही आए थे, अब ये 40% पर आ गए, जो कि इंक्रीज है काफ़ी अच्छा। सेम स्टोरी आपको दिखाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो डिप के बाद, कोविड के डिप के बाद अपने ऑल टाइम हाई पर है। नेट प्रॉफिट में भी ये डिप करके अपने ऑल टाइम हाई पर है। अच्छा खासा प्रॉफिट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, स्टॉक प्राइस का क्या अगर देखेंगे
कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल पिक कर रही है, मूवमेंट आ रहा है एयरलाइंस में, और सेल्स ग्रोथ में भी मूवमेंट आ रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूरिंग ट्रैवलिंग्स में है, तो इसका बेनिफिट इसको मिलता है। अगर आपके इन्वेस्टर्स देखोगे ना, इसमें प्रोमोटर ही 75% लेके बैठे हुए हैं, तो बहुत मेजर चंक लेके बैठे हुए हैं। एफ आई के पास हल्की सी पोजीशन है जो कट कर रहे हैं, कोई बड़ा एफ आई नहीं है। डी आईज में भी एक ही है इन्वेस्ट को, उनके पास भी पोजीशन ठीक ठीक है। पब्लिक के पास पोजीशन 25% है, तो दो ही लोग के पास पोजीशन है। तो अब अगर जो बाइंग आएगी, मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट बनता है और बाइंग आती है, तो वो बाइंग करेंगे एफ आई आईज और डी आई आईज। जो एफ आई आईज और डी आई आईज बाइज करते हैं तो मूवमेंट बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वांटिटी में बाय करते हैं। पब्लिक के पास देख लेते हैं, पब्लिक में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, प्लूटस भी है, इनके पास 6.7 है, इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। और भी कुछ कुछ हैं जिनकी शायद ओनरशिप 1% से कम है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी पब्लिक के पास है, 25% अप्रॉक्स है। अब सीधा जाते हैं चार्ट में, देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। रिसेंट ईयर में हमने देखा कि ये मई के बाद इसने काफ़ी ग्रोथ किया है, और थोड़ा सा आपको क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है इसमें। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करते हुए आप देखोगे कि यहाँ पर इसने दिसंबर में एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर एक हाई बनाने की कोशिश की इसने जनवरी में, और अब फिर एक नीचे। हम सिंपली एक क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट करिए आप ट्रेंड लाइन। हाँ, हम ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो क्लिक करना है, उस पर मोबाइल नंबर डालना है और रेस्ट ऑफ द फॉर्म फिल करना है, और आपका डीमैट अकाउंट इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर पे बन जाएगा। और जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए, कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी के भी कहने पर ना कभी बाय करना है ना सेल करना है। उधार की कन्विक्शन पे आप कभी नहीं टिक सकते। आपको एनालिसिस देखना है, फिर अपना एनालिसिस करना है, और फिर आपको कोई पोजीशन लेनी है अगर आपका मन करे तो। अगर आपको नहीं लगता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाहे मैं बोलूँ, चाहे 8 बजा के न्यूज़ एंकर और एडिटर छाती पीटें कि नहीं ले लो, ये बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता वो क्या कर रहे होंगे बैकग्राउंड में। इसमें मेरी पोजीशन पहले से ही है, मैंने कुछ डिप में बाय किया था, मैं 10-15% के प्रॉफिट पे अभी भी हूँ, लेकिन मेरा गोल उससे भी बड़ा है। मैं आपको शेयर करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे। ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिए हमने। ट्रेंड लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपको ना आप जब भी ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, आपको विग कट कर सकते हो, आपको बॉडी नहीं कट करनी। आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला, फिर इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, उसे ब्रेक करता है या उसको अटेम्प्ट करता है ब्रेक करने की और फेल हो जाता है, तो जो ड्रॉप होता है वो मैसिव आता है। ये सिर्फ इस चार्ट के लिए नहीं है, आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करना देखना, जब भी रेजिस्टेंस पे उसको मुश्किल होती है, वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता, तो जो शार्प फॉल होता है वो शार्प आता है। तो थोड़ा टाइम लेता है कंसोलिडेट करने में। टाइम लिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हो कि ब्रेक करने के बाद इसने इसी लाइन का जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब इसको सपोर्ट लेके अपनी आगे की जर्नी शुरू की है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत शार्प मूव नहीं है, हल्का हल्का कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो गया इसके लिए। अब हम एक और ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसको दिक्कत आ कहाँ रही है। हटाते हैं थोड़ी सी अपनी ड्राइंग्स, और एक और ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे यहाँ से। आप चाहो तो इसको थोड़ा पीछे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है किस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। आप इस पॉइंट को देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी जो है हिडन ट्रेंड लाइन है काइंड ऑफ, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देती है इसको। हम प्रीवियस हिस्ट्री पे भी दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी से इसको इशू आ रहे हैं, और अगर ये वापस इस लाइन पे कंसोलिडेट करे तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा मुझे। शायद एक और नया एंट्री पॉइंट या एक नया इन्वेस्टमेंट पॉइंट में आपको ये बन सकता है आपके लिए। एक बार हम और सेलेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जाएंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो नीचे की तरफ भी एक आपको एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो काइंड ऑफ पैरेलल चैनल आपको ये दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से। जब इस चैनल को ब्रेक करेगा तो फिर एक नई जर्नी शुरू होगी। अब हम इसको हटाते हैं, अपनी ड्राइंग क्लियर करते हैं और इसको लगा देते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप लगा रहे हो ना, तो आपको अ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। अगर आपको ये नहीं याद है तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था एचसीएल टेक का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर था इसी पैटर्न के। एचसीएल टेक का वीकली चार्ट खोल लेते हैं। अगर आप एचसीएल टेक का वीकली चार्ट खोलोगे तो आपको बिल्कुल सेम पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और फॉलोइंग ट्रेंड लाइन पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आया था, और अब हम उसके नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं।
सिमिलरली अगर आप सेम ट्रेंड लाइन फिर से आप ड्रॉ करोगे, इस तरीके से आपको कुछ मिलेगी यहाँ पे। आपको बॉडी नहीं कट करनी है, आपको आप भले ही वीक कट कर सकते हो, राइट। तो आपको अगेन यहाँ पर दिख रहा है वीकली बेसिस पर, यहाँ एक एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ एक रेजिस्टेंस। उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल जो है ये ब्रेक को दिखा रही है, फिर उसने इसी लाइन का सपोर्ट लिया, ये रेड कैंडल दिखा रही है, यहाँ कंसोलिडेट करके फिर इसने यहाँ मूव लिया है। तो अगेन अगर आप फिर से लगा लो मूविंग एवरेजेस, तो देखोगे कि अच्छा खासा सपोर्ट है 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूवरी का, और 50 के साथ साथ दे रहा है। हमने डेली पर नहीं देखा था, डेली पर हम फिर से देख लेंगे, बट आपको यहाँ देखना है कि किस तरह से ये चार्ट आपका बन रहा है। एक बार फिर से डेली लगा लेते हैं, और डेली पर भी आपको दिख रहा होगा कि जितने भी कैंडल्स हैं उनसे अच्छा खासा सपोर्ट है। 200 डेमा का सपोर्ट लिया था इसने लास्ट, और उसके बाद से 50 से भी ऊपर चल रहा है। तो एक अच्छा मूव है डेली और वीकली बेसिस पर, और मेरी पहले से पोजीशन है भी। मैं इसको प्लान कर रहा हूँ वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा बेसिकली थीम है टूरिंग एंड ट्रैवलिंग, तो चाहे SBI कार्ड्स हो, चाहे ड्रीम फॉक्स हो, चाहे असिलिया सॉल्यूशंस हो, तीनों इस तरह के प्लेयर्स जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको उसके प्लेयर हैं, उनको मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आप वीकली से हटा दे, लगा के इसको मंथली लगा देते हो ना, एक बार के लिए ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, और जैसे ही आप वीकली से मंथली लगाओगे ना, तो आपको एक, आप देखोगे यहाँ पे, तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे देखोगे 2017 से यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो, आप इसको थोड़ा सा चाहे तो आप बड़ा कर दो, इसका कलर चाहे तो आप चेंज कर दो। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत ही 2017 से 5-6 साल का लंबा सा एक कप, और अब उसका एक हैंडल बन रहा है। अगर इस कप हैंडल का ब्रेकआउट आया तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका टारगेट कहाँ आएगा। एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, जो भी नेक से जो उसका डीपेस्ट पॉइंट होता है वही उसका पोटेंशियल टारगेट होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमको यही बताती है। इस लाइन को लेंगे, इसको करेंगे क्लोन, इसको करेंगे पेस्ट। जब आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे इसको नेकलाइन पर, इसका टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 2500 रुपये का। अभी है स्टॉक 1623 रुपये पे। टेक्निकल एनालिसिस की यही पावर है। आप काइंड ऑफ देख सकते हो कि वो किस पोजीशन या कहाँ पे जाने को तैयार है। 50.91, 50% से भी ऊपर का मूव है। आपको कैसे प्ले करना है वो आपके ऊपर है, कि आप अगर उस पर भरोसा है फंडामेंटली और टेक्निकली, फिर आपको देखना है। बट अभी याद रखना कि ये मंथली बेसिस पर है, कि इतनी जल्दी नहीं जाएगा, आराम से जाएगा 2025-26 में। हाँ, अल्टीमेटली जैसे ये वाली कैंडल है 25-26% की इस तरह की बन गई, तो जल्दी मूव भी आ सकता है। सबसे पहले उसको अपनी नेकलाइन को ब्रेक करना होगा, और पॉसिबली अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस नेकलाइन को ब्रेक करे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, और जब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेगी तो एक और अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा, और जो प्रूव करेगा कि जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और अभी अपनी अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा मंथली बेसिस पे भी चार्ट है। अगर आप चाहो तो पिवट बेसिस पे भी लगा सकते हो। तो पिवट पॉइंट जो है उसके ऊपर है। हाँ, तो R3 के भी ऊपर है, और R3 हमारा जो आ जाता है 2225 पे आता है, पर एक बार ये अगले मंथ में ब्रेकआउट कर देगा। अगर कर देगा तो इसका R3 जो है, नेक्स्ट R3 वो 2500 के आसपास हो जाएगा। तो ये कुछ मेरा टारगेट है एक्सीलिया सॉल्यूशंस में। कैसे लगी आपको एनालिसिस? डेली, मंथली और डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर आप जरूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।